बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कि क्या वाकई इलेक्शंस जनवरी या फिर फरवरी में हो रहे हैं। खास जो नवाज शरीफ की वापसी है उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब शायद इलेक्शंस के प्रोसेस में कुछ तेज़ी भी आ जाए। दूसरी जानिब ये भी सवाल किया जा रहा है कि इलेक्शन को साफ और शफाफ कैसे बनाया जाएगा। ये डील और जो ढील का सिलसिला जारी है ये कब तक चलता रहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है तो क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम सियासी जमातों को मिल चुकी है या इस लेवल प्लेइंग फील्ड को सबके लिए हमवार करने के लिए कुछ और भी जो ढीले हैं वो देना बाकी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी देखना होगा कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यानी जो कुछ इस वक्त जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं या फिर और भी जो दूसरी बातें की गई, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई को भी लिविंग प्लेइंग फील्ड देने पर राज़ी होंगी या नहीं होंगी। फिर इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ऑन कॉल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि बहैसियत एक सियासी कारकुन के आप क्या समझ रहे हैं। कुछ पार्टियां अपने जलसे भी कर रही हैं, पावर शोज़ भी तकरीबन अब जो है वो तमाम ही सूबों में जारी हैं। क्या समझते हैं सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं जनवरी फरवरी? एक तरफ कहा जाता है जी सर्दियां होंगी जनवरी में, मुमकिन नहीं है, फिर फरवरी की बात की जाती है। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी, असल बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो भी गहमा गहमी पॉलिटिकल और मियां साहब की वापसी के बाद और उनकी वापसी से पहले जो भी मामला जिस सिमत में जा रहे थे उसमें इलेक्शन तो एक नागुज़ीर अमल है, इलेक्शन तो करवाना है। असल सवाल ये है कि इलेक्शन किस वक्त करवाना है। उस इलेक्शन को करवाने की डेट के ऊपर जो है वो फाइनलाइजेशन हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सोचने पे मजबूर है कि किस डेट को इलेक्शन करवाए जाए ताकि उनकी तैयारी भी हो। और जब तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये बारहा दफा रिक्वेस्ट कर चुकी है कि इलेक्शन की डेट दें और इलेक्शन अनाउंस करें, स्केड्यूल अनाउंस करें ताकि पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम जमातें जो है वो ग्राउंड पे जाके इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट करें, अपना जो भी प्रोसेस है उसका हिस्सा बने। बिकॉज पीपल्स पार्टी समझती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आने से इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो लोगों की बेहतर होंगी। अदरवाइज केयर टेकर गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड जो है वो अथॉरिटी होती है। लेकिन उसके बरक्स जितनी दीगर जमातों को अगर आप देखें, जिसमें PMLN है या बाकी है, तो सारी अपनी अपनी तगदौ में है। PMLN अकेली रेस में भागी चली जा रही है क्योंकि उसको फैसला करने वाली कुव्वतों की सपोर्ट नजर आ रही है। और PTI जो है वो 9 मई के वाकये में जो मुलव्वस लोग हैं उनको छोड़ के बाकी लोग जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि उनको इजाजत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। हम तो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मुमकिन होगी कि 9 मई के वाकये में जो लोग दहशतगर्दी के वाकये में मुलव्वस है उनको छोड़ दिया जाए, उनको साइड पे कर दिया जाए और उनको जो कानूनी उनके ऊपर चाराजोई बनती है वो की जाए। बाकी जो लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी है उसको फील्ड में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए ताकि एक पॉलिटिसाइजेशन का जो अमल है वो जारी रहे। लेकिन आप किसको आप समझते हैं पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? देखिए, हम समझते हैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स जितने हैं तमाम को लेवल। क्या इसकी ये वजह है कि पाकिस्तान यानी पीटीआई ने जो वोट बैंक, जिस वोट बैंक पे डेंट मारा था वो ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, तो क्या मतलब इस वजह से आप लोग चाहते हैं कि पीटीआई को भी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए ताकि नून लीग भी कोई वाज़ेह बरतरी ना ले सके? क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, ये बात नहीं है कि नून लीग को बरतरी मिलेगी या किसी और को मिलेगी। असल बात यह है कि हमने इतनी जिंदगी में पीपल्स पार्टी ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि उस उतार चढ़ाव के बाद अब ये समझ में आई ये बात कि देखिए, कभी हमारे ऊपर सख्ती कर दी गई, हम फील्ड के अंदर नहीं रहे, कभी दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड में एज दे दिया गया, कभी हमें बाहर रख दिया गया।
तो इस सारे मामले के अंदर हम ये समझते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, अवाम को फैसला कर देना चाहिए, उनको ये राइट देना चाहिए कि वो जिसको वोट दे वो अपना इलेक्टेड नुमाइंदा मुंतखब कराए। उसके बाद जब जीत जाए तो फिर असेंबलियों के अंदर बैठ के जो है वो आपस में डिसाइड करें किसने किसके साथ बैठ के कोलिजन का हिस्सा बनना है और आपस में एलाइज बनना है और हुकूमत बनानी है। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि 16 माह आप की पार्टी जो हुकूमत में साथ रही और पर्क्स भी इंजॉय किए, कलेक्टिव डिसीजंस हुए, कहा जाता था जी कंसेंसस से सब कुछ होता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ज़रूर थे लेकिन अकेले फैसला नहीं कर सकते थे जब तक कि जरदारी साहब हाँ नहीं करते थे। उसके बाद भी सर जो पोस्टें आपकी पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें जो इस वक्त चलाई जा रही हैं या मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के वक्त जो चलाई गई वो यही था कि जी 16 महीने की हुकूमत की नाकामी का सेहरा जो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और इन सबको जो बैठ के बाकायदा पोस्टें चली हैं कि जी जो इन सबके यानी बैक स्टेज पे जो बंदा कंट्रोल कर रहा था उसका इस्तकबाल किया जा रहा है जिसने कि 16 महीने की नाकाम हुकूमत चलाई। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम की साथ अलाई थी हुकूमत के अंदर और बहुत सारे डिसीजन। सर ये मैंने काफ़ी आपकी पार्टी रहनुमाओं या जो कारकुनान हैं उनकी डिस्प्ले पिक्स या उनकी पोस्टें देखी हैं और ऑथेंटिक पोस्टें देखी हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो आप ठीक कह रहे होंगे लेकिन मैं आपको अपना बात बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी लाई रही है पीडीएम की बाकी जमातों के साथ हुकूमत में और बहुत सारे कलेक्टिव डिसीजन भी किए हैं और मुश्किल फैसले भी किए हैं। इस फैसलों की बिना पे पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ी है और उससे पॉलिटिकल डैमेज भी हुआ है हमारी पार्टी को। लेकिन चीज ये है कि उस वक्त वो फैसले करने जरूरी थे। अब मामला ये है कि उस वक्त अगर लंदन से वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, क्या ऐसी चीज थी कि उस टाइम पे इसहाक डार साहब को लाए गए और शहबाज शरीफ साहब को वो चीजें नहीं बताई गई? इसका मतलब है कि जो पीछे से फीडबैक आ रहा था वो चाहता नहीं था कि ये हुकूमत कामयाब हो, शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो और उसके बाद मियां साहब को लाया जाए तो मियां साहब ने वो फॉर्मूला खुद लगाना है और कामयाब हो। पीपल्स पार्टी को मियां साहब के आने पे कोई इतराज नहीं है, हमने तो उनको वेलकम किया है और मियां साहब के साथ एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता है और हम समझते हैं कि आपस में पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप नहीं। लेकिन सर मैं आपसे यहाँ ये सवाल करना चाहूँगा कि माजी में जैसे बात हो रही थी जिस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हुकूमत में शरीक थी आपकी पार्टी, उस वक्त वज़ीर आज़म कहा जाता था कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, अगली जो इलेक्शंस हैं उसमें हुकूमत की सरबराह या वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे और उम्मीद की जा रही थी, वो बड़ी इस पर हमेशा नारे भी लगते थे, तमाम चीज़ें होती थी। अब जब नवाज शरीफ साहब का जिस तरह इस्तकबाल हुआ या जिस तरीके से प्रोटोकॉल और फिर नेशनल टेलीविज़न पे कवरेज और उनका हेलीकॉप्टर दिखाना, उनके स्क्वाड, तमाम चीज़ें जिस तरह दिखाई गई सर नेशनल टेलीविज़न पे किसी सियासी लीडर के इतने घंटों का तवील इस्तकबाल दिखाना, एक बात ही सब लग रही थी कि शायद ऐसे जैसे उनकी तकरीर भी ऐसी थी जैसे एक मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर जो ओहदा संभालने से पहले तकरीर करता है कि जी मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं पिछली तमाम चीज़ों को पुश्त पे डाल देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी पसे पुश डाल के तमाम आगे काम करूँगा। सर एक सियासी लीडर से ज़्यादा एक मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म की तकरीर थी। आप नहीं समझते कि मतलब किसी भी सियासी जमात को इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके अंदर तो कोई शक नहीं कि उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटेशन मिली है, कोर्ट से भी मिली है, हुकूमत से भी मिली है और बहुत सारी हिडन कुव्वतों से भी मिली है। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं और उनको जो फैसिलिटेशन दी गई वो बगैर सबके सामने है। इस पे तो मैं समझता हूँ हम कोई दो राय है ही नहीं, आपकी बात को मैं डिनाई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीज करना इसलिए मैं समझता हूँ जरूरी था बिकॉज इमरान खान और पीटीआई का जो वोट बैंक और काउंटर करने के लिए एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मियां साहब को आइंदा इस तरह बनाया जाएगा। बट मेरा फिर भी तज्जिया यही होगा कि मियां साहब को लाया गया है पंजाब के अंदर खास तौर पे पीटीआई का वोट काउंटर करने के लिए, लेकिन ग्राउंड पे जो फील्ड है वो बड़ी मुश्किल है, पिच बड़ी सख्त है और मुकाबला बड़ा सख्त है। और कल को वजीर आजम कौन बनता है
ये इलेक्शन के बाद के हालात बताएंगे, इलेक्शन का नतीजा बताएगा। अगर तो इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होते हैं जो कि आज तक नहीं हुए, अगर ट्रांसपेरेंट हुए तो फिर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और बन सकते हैं वजीर आजम। अगर सिलेक्टेड वाला मामला है तो फिर फैसला करने वाली कुव्वतों ने तो अपना नुमाइंदा बता दिया है कि किसको वजीर आजम बनाना है। सर यानी तो आप समझ रहे हैं कि फैसला करने वाली कुव्वतें जो हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ के फेवर में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपकी पार्टी को? देखिए सर, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अंदाजा होगा ना कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। देखिए, हमें तो जो बजाय प्राइमा फेसाई चीज नजर आती है ना, हम तो उसी से एनालिसिस कर सकते हैं। पर्दे के पीछे असल हकीकत क्या है उसका हमें नहीं पता कि किस चीज को कितना काउंटर करने के लिए सारी चीजें हो गई। अब मुझे अभी एक जो हर्डल मेन है वो मियां साहब की जो याद नाअहली है, वो अभी भी सवालिया निशान है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने उस डिसीजन को चेंज करता है या क्या मामला होता है, तो उसके ऊपर है, क्योंकि मियां साहब का इलेक्शन लड़ना और जरूरी है वजीर आजम बनने के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत नहीं देता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को तायाद नायल किया हुआ है, हमारा किसी बंदे का ताल्लुक नहीं है। मुझे बताएं, जरदारी साहब की तरह जो है पीछे बैठ के भी हुकूमत चला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो है वो चीज़ों को फ्रॉम द फ्रंट ही लीड करें। इलेक्शन कैंपेन जरूर लीड कर सकते हैं। बहुत से ऐसी सियासी जमातें हैं जिसके सरबराह जो हैं वो बैक स्टेज पे बैठ के तमाम उमूर चलाते हैं और कामयाबी से चलाते हैं। जी बिल्कुल, मियां साहब एक तजर्बेकार आदमी है और अपना पीछे बैठ के बिल्कुल अपने पार्टी के और मूड चला सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस अगले कुछ दिनों में आपको ये चीज नजर आ जाएगी। आज किसी को नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स का, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था इन तमाम फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकालने के लिए। वो मुश्किल टाइम था, लेकिन आज भी चाहे मियां साहब हो या कोई और हो, जब तक प्लेटफॉर्म पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं होंगी, कोई एक शख्स पाकिस्तान को प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकेगा। उसके लिए आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के लचक दिखा के, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी शो करके, उनको सबको साथ लेके चलना जरूरी होगा। उसी सूरत में पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम तरक्की कर सकती है और आइंदा के लिए उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर कोई एक पार्टी या एक लीडर ये समझे कि किसी की सपोर्ट के साथ आने से इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे और वो अकेले कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आने वाले दिनों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। ठीक है, ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट जुल्फ़िकार बदर हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आप कुछ बात करना चाहेंगे हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये कमी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, साथ साथ गैस की कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है, और इस पर जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कहा गया कि नागुज़ीर था, इसके बगैर जो है ना वो यानी मुल्क का नुकसान कम करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करना था। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे चीफ रिपोर्टर बिलाल हसन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो अफवाहें या खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये की मजीद कमी की जा रही है, कहाँ तक सदाकत है इसमें? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि खाम तेल जो है बैनुल-अक़वामी मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात से तंबीह की थी गुज़श्ता रोज के अगर इसराइल फ़लस्तीन जंग या आपके रूस यूक्रेन जंग की जो इम्पैक्ट पहले ही पड़ा हुआ था, अगर अरब मुल्कों ने तेल की पैदावार को कमी कर दी
तो यकीनी तौर पे है मुल्क में जो है वो बहुत ज्यादा जो है बहरान का हो जाएगा और 150 सेंट फी बैरल तक जो है वो डॉलर बैरल तक जो है वो चली जाएगी रेट इस वक्त कोई 97-98 पे। तो अब इस सूरत हाल में हो सकता है कि कुछ फवायद हमारी हुकूमत ने कुछ देखा हो कि कुछ कैलकुलेशंस की हो कि वो पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें कम कर दे, लेकिन आम तासुर यही है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम करना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कि 2 नवंबर को IMF का वफ्द जो है पाकिस्तान आ रहा है और इस IMF के वफ्द को मुतमईन करने के लिए गुज़िश्ता रोज जो है प्राइम मिनिस्टर ने या वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में भी तकरीबन 100 to 200% इजाफा कर दिया है। तो इस सूरत हाल में मुश्किल आपको लग रहा है कि कीमतें कम नहीं की जाएंगी? जी, जब पहले कहा था कि कीमतें कम नहीं की जाएंगी, लेकिन अचानक कल 29 अक्टूबर को जो है इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और 1 नवंबर से जो है गैस की कीमतों में जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी जो नए इन्होंने स्लैब्स जो है इन्होंने बढ़ाया है, जिसमें कि तकरीबन 350 से 400% उन्होंने इजाफा किया है, जबकि लाइफलाइन के लिए भी उन्होंने जो उनके मखसूस सरचार्ज थे उसमें भी 400% का इजाफा किया है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जबकि 2 नवंबर को IMF का वक्त आ रहा है और खाम तेल की कीमतें भी जो है बैनुल-अक़वामी मार्केट में बढ़ रही हैं, तो इस सूरत हाल में हुकूमत अगर 20 रुपए कम करती है तो यकीनी तौर पे जो है ये भी एक सियासी फैसला होगा। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे चीफ रिपोर्टर बिलाल हसन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।